प्रेमांधम पशु पक्षी भूरुहुलता कुंजादृशत्कंदरा वापी कूप तड़ाग सिंधु सरसी रत्नस्थली वेदिभिः कालिन्द्याः पुलिनेन तत्स्थ सकलेनाशेष वृंदावनम् राधा माधव रूप मोहित महम ध्यायामि सच्चिद घनम। हम श्री सच्चिदानंदमय वृंदावन का ध्यान करते हैं, जहां राधा माधव रूप मोहित महम ध्यायामि वृंदावन। हम सच्चिदानंदमय वृंदावन का ध्यान करते हैं, जहां राधा माधव के रूप से मोहित होकर उनके महाप्रेम में निमग्न होकर के बोले प्रेमांधम, जो प्रेम में अंधे हो रहे कौन? बोले पशु पक्षी भूरुह लता कुंजादि सत्कंदराम। यहाँ के वृक्ष, यहाँ की लता, यहाँ के पशु पक्षी सब कैसे हैं? बोले राधा माधव के रूप में प्रेमांध हो रहे हैं। चराचर जीव में कहीं भी किंचन मात्र भी कष्ट देने की भावना बन गई तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति नहीं होने वाली। अब घर से जैसे डायरेक्ट निकल के आया और वैष्णव महाप्रेम रस संप्रदाय में दीक्षित हो गया तो उसको संभल पाना बड़ा कठिन होता है। क्यों संभल पाना कठिन होता है? जब तक धूप का कष्ट सहन नहीं होता तब तक छाया का सुख अनुभव करने की योग्यता नहीं आती। जैसे ये 5 रस हैं, इनमें सबसे पहले शांत रस, फिर है दास्य रस, फिर है सख्य रस, फिर है वात्सल्य रस और फिर है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की चरम सीमा का परिपक्व स्वरूप श्री वृंदावन धाम में प्रकाशित है। शांत रस में देखो भगवत प्राप्ति कैसे होती है। जैसा हमने संत महापुरुषों से सुना है, समस्त इंद्रियों को, जैसे प्रहार आने पर कछुआ अपने समस्त अंगों को समेट लेता है, समस्त इंद्रियों को अंतर्मुख करके निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन करने से भगवत प्राप्ति होती है। बस इतना ही साधन है। और चाहे खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ, कुछ भी करो, भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। भगवत प्राप्ति होती है, आना इसी जगह पड़ेगा, चाहे जहां से घूम के आओ, चाहे जितने साधन करते हुए आओ, आना यही पड़ेगा। लाल लाड़िली प्रेम कल अद्भुत नित्य विहार तिनही के रंग रंग रहे। बस श्यामा श्याम के रंग में रंगे हुए हैं और जो पांच भौतिक देह है और ये जो भौतिक क्रिया, इन सब से उदास हो चुका है। निरंतर अंदर ही अंदर प्रिया प्रीतम का चिंतन, इसी से भगवत प्राप्ति होती। बस सार वस्तु ये आप समझ लो। कहीं भी जहां रसमयी वाणियां हैं वहां ऐसा हमने आज तक कहीं नहीं पाया कि आप ऐसा करो तो भगवत प्राप्ति। एक ही उपाय है, एक ही दोहे में महाप्रभु ने कह दिया, उसी का विस्तार रसिकों ने किया। सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बस हो गया। समस्त वेद पुराण शास्त्रों का सार शब्द इन 2 दोहे में लिखा हुआ है। सब सोहित, इसी की व्याख्या सुधर्म बोधिनी में की गई है कि सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। बोले सबको सुख देने की भावना बन जाए और सुख देने पर एक अंदर लोभ बना रहता है कि ये कभी हमारे सुख में काम आएगा, इसीलिए लिख दिया सब सोहित निष्काम। सुख देने की भावना तो हो लेकिन मति निष्काम होनी चाहिए। तो बोले श्यामा श्याम की सेवा के लिए हम बाबा जी बने हैं या हम वृंदावन वास करें, सबके सुख की क्या? बोले इत चीटी उत जुगल लो, इसीलिए नीचे वाला दुआ स्पष्ट लिखा है, इत चीटी उत जुगल लो तत्सुख हित निष्काम या सुधर्म धर्मिन सहित सेव श्यामा श्याम। मनमानी करने से भगवत प्राप्ति की तो बात जाने तो हृदय में शांति नहीं होगी, शांति नहीं। वृंदावन के किसी जीव को किंचित मात्र कष्ट हो जाए, आप सोने का हार जाके प्रियालाल को चढ़ाओ, क्या प्राप्त करेंगे? इसीलिए सर्व शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जो इस प्रेम मार्ग में लिखा है, इस बातों को तो कोई मानता नहीं। एक अनन्यता की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण होता है, अनन्यता की आड़ में वासनाओं का पोषण होता है। शास्त्रों का हमारे यहाँ लिखा है, हितवल्लभ जी गोस्वामी जी ने लिखा है कि
श्री सेवक वाणी जू अति अगाध मति गूढ़ बिरलो कोई समझई हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब चार वेद सुसुनत विचार अवगाय ले जब तब पावे सेवक हृदय हित मार्ग उपदेशी। ऐसे थोड़ी है। श्री नागरीदास जी ने लिखा है कि एकांत भजन परमहंसों का है। संन्यास की 3 भूमिकाएं होती, पहला होता है संन्यास, दूसरा होता है परमहंस, तीसरा होता है अवधूत स्थिति। अवधूत स्थिति में नंगे धड़ंगे खान पान सब स्मरण हो जाता है, कहाँ पड़ा हूं, सोच में पड़ा हूं कि कैसे हूं क्या, ये सब स्मरण, एक परम तत्व के आनंद में निमग्न रहता, शरीर की पूर्ण विस्मृति हो जाती है, उसे अवधूत स्थिति कहते हैं। परम स्थिति में इससे थोड़ा कम रहती, गाढ़ अवस्था इससे कम रहती है, शरीर का होश है, प्रिया प्रीतम की सेवा में लगा हो, लेकिन है वो परमहंस। और संन्यास में बड़े कर्मकांड का भी विधान रहता है। तो इस संन्यास की ये 3 भूमिका है। अर्थात जो हमारा वैष्णव धर्म है वो शांत रस के ऊपर टिका हुआ है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। जब तक शांति की नींव नहीं होगी तब तक ना तो सख्य रस का, न दास्य रस का, न वात्सल्य रस का, न श्रृंगार रस का रसास्वादन हो ही नहीं सकता। जब तक नींव नहीं है तब तक महल कैसे खड़ा हो जाएगा। नींव है शांत रस। शांत रस का मतलब होता है ज्ञान। जब आपके हृदय में ज्ञान आ गया कि समस्त चराचर जगत में एक ही हित तत्व विराजमान है, अगर एक का पोषण करने के लिए दूसरे का हतन हो रहा है तो ये हित नहीं है, ये हित का स्वरूप नहीं है। वृंदावन की तो बात जाने दो, त्रिभुवन में कहीं भी किसी भी जीव को तुम्हारे द्वारा किंचित भी कष्ट पहुंचेगा तो प्रिया प्रीतम कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और खास करके वृंदावन के जीवों को कष्ट पहुंचे तो आप चाहे सर के बल खड़े होकर के तपस्या कर लो, प्रिया प्रीतम प्रसन्न होने वाली नहीं। यहाँ जितने जीव है देखो क्या कह रहे हैं, प्रेमांधम पशु पक्षी भूरुह लता। यहाँ की लता, यहाँ के तृण, यहाँ के पशु, यहाँ के पक्षी प्रेमांधम। कैसे प्रेमांधम? बोले राधा माधव रूप मोहित महम। राधा माधव के रूप में मोहित होकर, प्रेमांध होकर के वृंदावन में विलस रहे। इन प्रेमांध पशुओं को हम कामांध होकर, काम का तात्पर्य कामना होती है, कामांध होकर इनको यदि कष्ट पहुंचावे तो फिर वृंदावन वास का लाभ नहीं मिल पाएगा। महत अपराध भी वृंदावन में होता है, ध्यान रखने की बात है। आप अपनी सुरक्षा कीजिए लेकिन किसी जीव को कष्ट ना पहुंचे। जैसे बंदर आप पे आक्रमण कर रहा है तो डंडा उठाइए, ईंटा उठाइए, उसको दिखाइए, आवश्यकता पड़ने पर आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे भाग जाए। लेकिन ऐसी नहीं है कि आप ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे उनको करंट लगे, वो मरे, या किसी भी वृंदावन के जीव को कष्ट पहुंचे। तो कौन से फूल सजाओगे? किन फूलों से श्री जी? इन बाहरी फूलों से अगर श्री जी प्रसन्न होती तो मालियों को सबसे पहले श्री जी आके गले में हाथ डाल देते, भैया तुम इतने फूल सजाते हो, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम विस्मरामि। अगर हमारी स्वामी जी को प्रसन्न करना है तो एक ही है, समस्त ब्रह्मांडों की ठकुराई छोड़ करके और सेवकाई में खड़े हैं लाल जी। समस्त ब्रह्मांडों की, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को मान, ये है समस्त आराध्य देवों की, उपास्य देवों की अपनी अपनी सवारी है। कोई मोर में चढ़ता है, कोई बैल पे सवार, महादेव बैल पे सवार है, ब्रह्मा जी जो है हंस पे सवार है, ऐसे ऐसे विविध प्रकार के, भगवान नारायण गरुड़ पे सवार है, ऐसे सबकी है। हमारी प्रियाजू की सवारी ही दैन्यता है। प्रियाजू दैन्यता के ऊपर ही विराजमान होती है। प्रियाजू का तात्पर्य प्रेम है। प्रेम जहां दैन्यता, जितनी प्रगाढ़ दैन्यता उतने ही प्रगाढ़ प्रेम की प्राप्ति होगी। अगर हम प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें समेटना है, फैलाना नहीं। फैले सो जमाना और समेटे तो वासिक, समेटे तो वासिक, फैले तो जमाना। यदि वृत्तियों को फैलाया गया तो प्रेम नहीं प्रकट हो पाएगा, समेटना है। श्री जी के लिए फूल की जरूरत नहीं है, श्री जी के लिए भाव फूल की जरूरत है। एक बार शुरुआत दौड़ पे खूब पुष्प चयन करते हुए ले जाते, हम नशा है वो तो मन है जहां लगे, अब ऐसे चयन करते कि किसी को एक न मिले। तड़के 4 बजे से लग जाते सब, तो उसके चंपा के फूल उतार के सब, और महाराज जी के पास ले जाते अपनी श्री जी को। 12 बजे तक सजाते ढेर सारे फूल। महाराज जी ने देखा तो महाराज जी ने कहा और किसी के लिए रहते कि नहीं, हम कहा सुबह से लगते ले रहे। तो बोले क्या इससे श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे? तो महाराज सुबह से लगे अभी तो श्री जी प्रसन्न। श्री जी भावोत्सवेन भजताम। किसी संत को कष्ट हो रहा होगा, जब आप सब उतार लेते हैं तो किसी संत को क्षोभ होता हो, तो क्या श्री जी प्रसन्न हो जाए? उसी दिन से बंद कर दो। 4 पुष्प 5 पुष्प लाके अपने श्री जी को चढ़ा दो, या सब उतार ले तब लाके चढ़ा दो। आवश्यक
क्योंकि नए नए आए थे तो लगा जितना पुष्प हम अपनी श्री जी के लिए करते, लेकिन साइड में ये भी देखना है कि आपकी इस क्रिया से किसी रसिक को दुख तो नहीं हो रहा। हम जोर जोर पाठ कर रहे हैं और पास में कोई संत ध्यान कर रहा है, नाम जप कर रहा है, हमें ये देखना है कि जोर जोर पाठ से प्रिया प्रीतम को सुना रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कहीं किसी दूसरे संत को विक्षेप तो नहीं पड़ रहा जो जप में बैठा हुआ है, जो ध्यान में बैठा हुआ है। उपासना का तात्पर्य है सुख देना। किसको? सब हित स्वरूप इष्ट स्वरूप है, सबको सुख देने का चाव हो, चीटी से लेकर के प्रिया प्रीतम तक सुख देने का भाव हो, तब जाके सहचरी भाव का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे थोड़ी हो जाता है। किसी भी जीव के वृंदावन को किंचन मात्र भी कष्ट न हो, ऐसी धारणा रखनी चाहिए। ऐसा है कि अगर कोई हमें काटने आ रहा है, ऐसा लग रहा है, तो आप डंडा लेकर के उसको दिखा दो, उसको भगा दो, ऐसा कर दो। ऐसा नहीं है कि पशुवत व्यवहार करने लगो। वृंदावन का कोई भी, अगर कहीं भी कोई भी जीव आप पे प्रहार करता है तो आपके प्रारब्ध का नाश करने के लिए प्रहार करता है। किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हमारे एक रोम को भी छू सके। जब प्रारब्ध आएगा तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि एक रोम को भी बचा सके, क्योंकि प्रारब्ध रूप जब आएगा तो होगा। एक बहुत बड़ी तपस्वी थी गौतमी, उनका नाम था, महाभारत में हमने पढ़ा था पूर्व में। उनके एक ही बेटा था और बड़ी तपस्या में संलग्न थी, उसको सांप ने काट लिया। अब जब वहां के कोल भील आदि बच्चे को उठा के लाया और कहा तो पधार गया, सांप ने काटा। बहुत ज्वाज्वल्यमान तपस्या की मूर्ति थी। उन्होंने तुरंत सांप का आकर्षण किया, सांप सामने आ गया। बोले अभी तुझे अपने तपोबल से जलाकर भस्म करती हूँ। तो सांप ने देव भाषा में कहा कि आप जो है अपनी तपस्या का व्यर्थ नाश क्यों कर रही हैं? इसमें किंचन मात्र भी मेरा दोष नहीं है। बोले तुमने काटा, हमारा बेटा मर गया और कह रहे किंचन मात्र दोष नहीं। बोले मेरे सिर पर मृत्यु सवार थी इसकी, मैं विवश था, मेरे सिर पर इसकी मृत्यु सवार थी, इसीलिए विवश होकर के मैंने इसे काटा है। दोष मृत्यु का है, मेरा नहीं। तपस्वी थी, उन्होंने पावर करके मृत्यु को सामने खड़ा कर दिया। जब मृत्यु सामने आई तो उन्होंने कहा आप बेकार को अपनी तपस्या का हमारे ऊपर प्रयोग मत कीजिए। हम काल से प्रेरित थे, हम काल के द्वारा प्रेरित थे, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। उन्होंने काल का आह्वान किया, काल साक्षात सामने आ गया। तो काल ने पहले कहा कि तुम तपस्या का हमारे ऊपर प्रयोग मत करना, क्योंकि तुम्हारी जैसी न जाने कितनी तपस्वियों को हम खा गए। हमारे ऊपर किसी के, काल के ऊपर किसी तपस्या का प्रभाव पड़ता है क्या? बड़े बड़े तपस्वियों को चाट जाता है, जब समय आता है काल तो चाट जाता है। तो उन्होंने कहा तुमने ऐसा दोष क्यों किया? बोले तुम्हारे इस बेटे के कर्म से प्रेरित होकर के मैंने मृत्यु को प्रेरित किया, और मृत्यु से प्रेरित होकर सांप ने काटा। पूरी समझ में आ गई? काल भी निर्दोष है, काल वही कर रहा है जो तुमने जिस काल में जैसे कर्म किए उसके परिणाम स्वरूप काल वैसा कर रहा है। अर्थात हमारा ही कर्म हमको दुख देने के लिए विविध रूप धारण करके आ चौड़े पे बैठे। ऐसी जगह 2 वर्ष रहे हैं, सेनपुर नाम है फतेहपुर जिले में, जहां शाम के थोड़ी देर बैठने का समय आता था तो कमंडल में बीछी बिनी जाती थी। 35 निकली, 40 निकली बीछी, बिच्छू जिसे कहते हैं, काली और भूरी, बड़ी बड़ी बिच्छू। तब 4 आदमी आसपास रखते थे ड्यूटी में, और फिर बैठ के 10-15 मिनट चर्चा होती थी ठाकुर जी की। जहां विविध प्रकार के रंग के हजारों सांप, 90 विधा, तो ऐसा सघन जंगल था जहां धूप ही नहीं जाती थी सूर्य की, और नीचे ही गंगा जी बह रही। कितना मतलब कितना सुंदर वहां का दृश्य था, हटने का मन नहीं करता था। वृंदावन में आसक्ति तो हो रही थी, पर वहां से हटने, एकदम नीरो, एकदम निर्जन। जब रात्रि में किनारे बैठो तो गंगा जी का सुंदर कलरव सुनाई दे रहा है, बड़ी शीतल, और हजारों सर्प। आज तक किसी को सर्प ने नहीं छुआ। हजारों सर्प, ऐसे ऐसे सर्प दिखाई, हमने जिंदगी में सर्प नहीं देखे। बड़े से नीले रंग के, ऐसा कि देख के भय लग, लेकिन कभी किसी को जिस समय आप अब जन्मेजय जी ने जब सुना हमारे पिता को तक्षक सर्प काटेगा, तो उन्होंने विश्व के बड़े बड़े तांत्रिकों को, बड़े बड़े मंत्रवेत्ताओं को आमंत्रित किया और कहा जो चाहेगा उसे मैं प्रदान कर दूंगा, तक्षक हमारे पिता तक न पहुंचने पाए। अब भी ऐसे ऐसे हैं। वो एक जगह किसी को सर्प काट खाया था तो पड़ा हुआ था, तो एक ड्राइवर था उसका ट्रक का, वो वहां से निकला, उन्होंने कहा अभी इसको बोले मर गया, बोले अभी मरा नहीं है। बोले सर्प के काटने पर, मरने पर भी 24 घंटे तक प्राण ऐसा रहता है, ऐसा कुछ वर्णन किया। उसने कहा अभी हम इसका, तो कौड़ी होती है, कौड़ी, उसने कौड़ी पढ़ के फेंका, और कौड़ी ऐसे 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 सांप को मारते हुए वहां तक लाए, और उसने मठा या दूध ऐसे एकत्रित करवा के उसका जहर जीवित हो गया। मतलब प्रारब्ध बचने का था, तो आकर मंत्र में बड़ी सामर्थ्य होती है। तो ये तो साधारण की बात है, वो तो मंत्रवेत्ता, बड़े बड़े मंत्रवेत्ताओं को आमंत्रित किया कि तक्षक किसी भी तरह हमारे पिता तक पहुंच ही ना पावे।
देखते हैं ब्राह्मण का श्राप कैसे लागू होता है। जन्मेजय जी बहुत बड़े शक्तिशाली राजा थे, परीक्षित जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े बड़े। तो एक कश्यप नाम के बहुत बड़े मंत्रवेत्ता जा रहे थे और तक्षक ब्राह्मण के रूप में वहां विचरण कर रहा था, विचार कर रहा था कि अभी तो समय आया नहीं है, लेकिन मैं कौन से रूप में जाऊं और कैसे परीक्षित को डसूं। श्रीमद् भागवत पूर्ण हो चुकी थी, बस इंतजार था तक्षक के मतलब काटने का कि कब काटेगा, कैसे का। बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े मंत्रवेत्ता, बड़े बड़े तांत्रिक आसपास सब लगे हुए थे कि किसी भी तरह से वायु भी प्रवेश न कर पाए बिना जानकारी के, ऐसे ऐसे मंत्रवेत्ता थे। तो तक्षक ने देखा कि कश्यप ऋषि आ रहे हैं, तो बोले तो बहुत बड़े मंत्रवेत्ता है, ये सांपों के विषय के तो बहुत बड़े ज्ञाता है, बहुत बड़े मंत्रवेत्ता है, इनके आगे हमारी चलेगी कैसे। ब्राह्मण के वेश में तक्षक गया और बोले कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देवता। तो कश्यप जी ने कहा सुना है कि परीक्षित को तक्षक काटेगा, तो हम वहां जा रहे हैं कि देखते हैं तक्षक कैसे काटे। बोले तक्षक तो काटेगा, क्या तक्षक के काटे हुए को तुम बचा सकते हो। बोले ऐसे चुटकी बजाते ही बचा लेंगे। तक्षक के काटे हुए को, बोले हाँ बचा रहे। तो तुम किस निमित्त से जा रहे हो। बोले जब हम तक्षक के काटे हुए परीक्षित को बचा लेंगे तो जन्मेजय हमें बहुत धन प्रदान करेंगे। बोले वो धन तो अभी मैं तुम्हें प्रदान कर देता हूँ और मैं ही तक्षक हूँ। तो कश्यप जी सावधान हुए, उनका मैं ही तक्षक हूँ। और एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, बोले देखो मैं काटता हूँ। एक फुसकार मारी तो जल के राख हो गया। कश्यप जी ने कमंडल में जल लिया और मारा ऐसे तो पूरा हरा भरा बसंत ऋतु की तरह हो गया। बोले तुम्हारे भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा। बोले तुम यहीं से धन ले लो, हम तुम्हें धन दे देते, वहां मत जाओ। इसी बात पर सर्पेष्टि यज्ञ की थी जन्मेजय ने। यही दोष है तक्षक का कि तुम्हें श्राप था, तुम जाते, कश्यप जी को क्यों धन दे करके वापस किया। यही अपराध था तक्षक का, इसीलिए जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ की थी। बड़े बड़े ऋषि ऐसे थोड़ी स्वाहा बुलवा सकते थे, इसीलिए करवाया। कहा दोष है इसका तक्षक का, क्यों वापस किया। तो बड़े बड़े मंत्रवेत्ता लगे रहे और तक्षक एक पुष्प में बैठ गया है बिल्कुल सूक्ष्म रूप रख करके। और पुष्प जे ही ऋषि किसी ऋषि ने जाके समर्पित किया, ये उन्होंने ऐसे किया, बस अपना विकराल रूप धारण करके काट। जिस समय मृत्यु होनी है, जिस समय जो दुख होना है निश्चित होना है। क्यों फालतू में चिंतन करके प्रिया प्रीतम का चिंतन छोड़ रहे हो। इधर उधर चित्त वृत्ति को दौड़ाओ ही मत। ये मत सोचो कि अरे वृंदावन में सांप निकला, मारो मारो ये तो खा जाएगा और ये जहरीला है। जब सांप खाना होगा तो तुम तिजोरी बनवा लो, उसके भीतर बैठ जाओ, तो वही तिजोरी में सांप बन के खा जाएगा। बिल्कुल निश्चित समझो, जिस समय जो होना है होके ही रहेगा। कई बार सुना चुके हैं, एक बड़े पंडित थे तो बड़ी कुंडली बढ़िया बनाते थे। उन्होंने अपनी कुंडली बनाई तो उसमें निकला था कि तुम्हारी मगरमच्छ से मृत्यु होगी। उन्होंने कहा हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पानी का शार्टेज है। तो तालाब की तो बात है, जहाँ पानी देख ले वो जल्दी नहीं मिलता है। रेगिस्तान में जाकर के वो रहना शुरू किए अपना, कि जहाँ पानी मतलब कीमत से मिलता है, जहाँ न कोई सरोवर है न कोई नदी है, तो सरोवर नदी में ही मगरमच्छ होता। अब तो बड़े आनंद से रहने लगे और इतने बड़े विद्वान थे कि उनकी ख्याति फैलने लगी। तो जो जयपुर के राजा थे उन्होंने इनको बुलवाया और ये गए, वहां अपनी पांडित्य प्रदर्शन किया तो बहुत प्रसन्न हुए और कई बातें उन्होंने बता दी राजा के जीवन की अपनी गणित से। बोले ऐसे विद्वान को तो हमारे पास रहना चाहिए। बोले यहाँ रहो हमारे पास। बोले हमें भय लगता है हमारी मृत्यु मगरमच्छ से। तो बोले यहाँ कौन सा समुद्र है, यहाँ कौन सी नदी बह रही, आप रहिए महल में रहिए, हर व्यवस्था आपके। वहां से वो वहां आ गए। जिस वर्ष वो आए उसी वर्ष राजा की पत्नी के गर्भ रहा। अब तो और पंडित जी शुभ हो गए, बड़ी बड़ी इनकी मतलब कि पुत्र नहीं होता था, पुत्र। अब एक वर्ष में पुत्र हुआ, बड़ा मंगल और बड़ा पंडित जी को खूब आनंद मंगल चलता रहा। जब वो लड़का 12 वर्ष का हुआ तो कुंभ पड़ा प्रयाग में। राजा ने कहा कि जो कुंभ पड़ रहा है प्रयाग में, हमारी इच्छा है कि भगवान की इच्छा से बालक हुआ है तो संगम में जाके पूजन करें त्रिवेणी जी का, गंगा का, यमुना का, सरस्वती का और संतों को दान करें। तो आप चलिए उनका नाम, हम यहीं रहेंगे। जो मंत्र कहो हम उस दिन यही से उच्चारण करेंगे, वो आने जाएंगे। हमारी मृत्यु है मगरमच्छ से। और उनका आप चिंता क्यों करते हो। हमारे सैनिक इधर गंगा जी में डाल, इधर यमुना जी में डाल, जो बीच में सब छलवा देंगे, तब हम स्नान करेंगे। आसपास सब गन लिए खड़े, कोई मच्छी तो आएगी नहीं, तुम वहां मगरमच्छ की बात करो। अब राजहट तो राजहट होता है, पंडित जी को चलना पड़ा। जब वहां गए तो बोले देखो हम दूर से मंत्र बोल देंगे। बोले महाराज पहले हम और पीछे आप उतरिए, उसमें मगरमच्छ होगा तो पहले हमें खा। और हमने सब जाल के द्वारा छनवा लिया है।
राजा स्नान किए और बेटे को भी स्नान करने के लिए कहा। तो पंडित और जो पंडित थे बोले, पंडित जी आप प्रधान पंडित हो, थोड़ा जल में घुस करके मंत्र का उच्चारण करो स्नान में। तो 12 वर्ष का बेटा जल में घुसा, ऐसे खड़ा है। पंडित जी से कहा और नजदीक आओ। जो नजदीक है तो बेटा ही मगरमच्छ बनकर उनको खा के राधेश्याम होगा। वो मगरमच्छ ही बेटा जाके वहां जलवा था उनके यहाँ, और वही आकर काल की बहुत विचित्र चाल, आज तक कोई नहीं बच सका। ठाकुर जी का भजन ही एक ऐसा है जब काल की भी दाल नहीं गलती। जब ध्रुव जी परम धाम को जाने लगे तो काल प्रकट हुआ और बोले हमारा एक यहाँ का प्रताप है। बोले क्या? बोले बिना मेरे स्पर्श के कोई आगे नहीं जाता। बोले ठीक है, झुको हम आपका स्पर्श करते। काल के ऊपर पैर रख करके विमान पर चढ़े और चले गए। यह है भजन का प्रताप। एक ही बात है, जो भगत भजन करता है वही काल पर विजय प्राप्त कर सकता है। यहाँ किसी भी जीव को देख के ऐसा मत मानो। उस कुटिया में थे, छोटी वाली कुटिया में, बारंडे में सो रहे थे। गर्मी का समय था तो ऊपर ठंडा ठंडा लगा। आँख खोला तो काला सर छाती पे। एकदम उठे, राधा राधा राधा। उस धीरे से शकीला, हमका कल से अंदर सोएंगे, बाहर लक्ष्मण का करने जाना। बाहर से जब अंदर गए तो आसन में बैठा हुआ था जिससे सोना था। अरे हमका ये तो अंदर भी, वहां तो सब ऐसे थे कि अंदर जा सकते, हमका अंदर भी है। फिर मन में आया कि क्या सोच रहे हो, सब रूपों में ठाकुर जी थे। ये ही ऐसी भावना तो सामने से निकल के चला गया, अब कभी हमें कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। कितने जीव जंतु वृंदावन के ऐसे लताओं में ऐसे फूल तोड़ रहे थे, मालती के लिए नीचे फनकाड़े हुए खड़ा था, सबको बुला के दिखाया था। कभी ऐसा नहीं। यदि प्रारब्ध है कि तुम सांप के द्वारा मारे जाओगे तो कहीं भी 10 मंजिल के ऊपर रहो तो भी तुम्हें सांप 10 मंजिल के ऊपर जाके खा के तुम्हें मार देगा। अगर लिखा है कि इस समय तुम्हारे कील चुभेगी तो चाहे मतलब गद्दे के ऊपर बैठे हो तो भी कील आके चुभ जाएगी। जिस अंग को जिस समय जहां नष्ट होना है उसी समय वही नष्ट हो जाएगा। सावधान, कभी ऐसा मत सोचो कि आप अपने शरीर की रक्षा कर सकते हो। निरंतर नाम जप करो, किसी भी जीव से द्रोह मत करो कि सांप है, ये बिच्छी है, ये कुत्ता है, ये बंदर है, सब भगवत स्वरूप है। हे राधाया रतिग्रह सुकाहा, हे मृगाहा, हे मयूराहा, भूयो भूयः प्रणतिभिरहं प्रार्थे वो अनुकंपाम। हे राधा के प्रेम रस रूपी रतिग्रह के पशु पक्षी किशोरी जी के, इसलिए प्रेम ग्रह वृंदावन धाम। यहाँ के जितने भी पशु पक्षी हैं, सुख है, मृग है, खग आदि है, ये सब प्रेम में है। मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ, हमारे ऊपर कृपा करें, ऐसा हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, किशोरी मुहे अपनी कर लीजिए और दे कछु भावत नाही, वृंदावन रच दीजिए। खग मृग पशु पंछी जेया बन के चरण शरण रख ली। लो इतने बड़े महापुरुष यहाँ के पशु पक्षियों की शरणागति, आचार्य चरण हित जो शरणागति की बात कह रहे हैं, इन समस्त जीवों की शरण। अभी वृंदावन महत्व क्या सुन रहे हो? यही तो सुन रहे हो कि अगर वृंदावन के एक तिनके पर भी श्रद्धा हो जाए और एक तिनकों को साष्टांग दंडवत करके चले जाओ तो शरीर कहीं भी छूटे तुम्हारा, तुम नर्क नहीं जाओगे, तुम्हें हरि के चरणों की प्राप्ति होगी। ऐसा पीछे सुनते चले आ रहे हो। इसलिए बहुत ध्यान रहे, अगर वृंदावन का कोई भी जीव हमें कष्ट देता है, मान लो बंदर हमें दौड़ के काट लेता है, तो वो अशुभ प्रारब्ध जो प्रियाजू की प्राप्ति में बाधक बना बैठा था, उस प्रारब्ध को नोच के बंदर ले गया, खत्म कर। अगर हमको बंदर ऊपर से गिरा देता है, हमारा शरीर छूट जाता है, तो सीधे हम श्री जी के शरण में जाएंगे, सीधे हम श्री जी की सेवा में जाएंगे, क्योंकि उन्हीं का विधान है। बिना उनके विधान के ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जीव जो है हमें कष्ट दे सके हमारे शरीर को। इसलिए निश्चिंत हो। हरिराम व्यास जी ने अपने एक पद में कहा है, अभी उसका दर्शन किए थे, होई वो सोई हरि जो करी है, तजी चिंता चित चरण शरण रही, तजी चिंता चित चरण शरण रही, भावी सकल मिटरी है, भावी सकल मिटरी है, होई सोई हरि जो करी है। कह रहे हैं, ऐ भाई तुम हरि के हो करके भी अगर इस चिंता में रहो कि हमें भोजन कब मिलेगा, हमें वास कैसे सुंदर मिलेगा, हमारे शरीर को कोई कष्ट न हो, हमारे शरीर पर कोई किसी भी तरह की पीड़ा न पहुंचावे, ये भक्त का लक्षण नहीं। पूर्ण रूप से समर्पण प्रभु को। बोले तजी चिंता चित शरण चरण रही,
प्रभु के चरणों की शरण में रहो, चिंता का त्याग कर दो और चिंतन करो। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहान। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं स्वयं योगक्षेम का आह्वान करता हूँ। एक संत जा रहे थे कृष्ण 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 ऐसे गाते हुए, अब आंख बूंदे मस्ती में जा रहे थे यमुना जी के किनारे, तो धोबी अपने कपड़े फैलाए हुए था सब धो धो के। उसने दूर से देखा कि मतवाला बावरा बाबा जी देखो ऊपर से सब चला जाएगा, तो लेके डंडा दौड़ा, वो जिससे कपड़ा धोता है ना, लेके डंडा दौड़ा मारने के लिए। ठाकुर जी एकदम सुदर्शन चक्र लेकर के भागे द्वारिकाधीश। रुक्मिणी जी ने देखा कि प्रभु एकदम भागे और फिर रुक गए। रुक्मिणी जी ने कहा कि भागे और रुक गए? बोले हाँ, एक भगत कृष्ण कृष्ण नाम रटते हुए जा रहा था, धोबी उसे मारने जा रहा था। तो बोले रुक कैसे गए? बोले वो भगत ने डंडा चला दिया धोबी के ऊपर, तो हमका वो तो समर्थ है, अपने आप ही पटलेगा, तो इसलिए वापस। अगर वो कृष्ण कृष्ण ही रटते चला जाता तो सरकार का सुदर्शन चक्र धोबी की गर्दन पे होता। भागे ही थे। जब अपने आप के आओ सारे हम देख लेंगे, तो ठाकुर जी कहते हैं अपने आप निपट लेगा हमें। हम काहे को चिंता करें? अगर हम चिंता करेंगे तो ठाकुर जी निश्चिंत हो जाएंगे, और ठाकुर जी निश्चिंत हो गए तो तुम्हारी चिंता किसी काम की नहीं है। हमारी चिंता ठाकुर जी करें। ध्यान रखना, हम उनके शरणागत। कोई कह दे कि अरे ठाकुर जी को हम चिंतित क्यों करें? अनंत शक्तियां ठाकुर जी की, अनंत शक्तियां, उन्हीं की सुरक्षा से ही हम। हमारे यहाँ सुधा निधि में कई बार ऐसा कहा गया कि राधा माधव का प्रेम जो है हम सबकी रक्षा करे, कई बार ऐसा आया। जब तक हमारे चित्त में स्वयं में कोई बल है तब तक हम शरणागत नहीं है, पक्की बात समझिए। किसी भी तरह का धन बल, बुद्धि बल, बहुत गंदा बल है धन का, जिसके हृदय, धन की तो लीला है, धन आ गया, अब वो राउंड में फिर बिजली के तार। तो ऐसे बंदर जल रहा था कि हमारा जी खराब हो गया। वहां से लौट आए, थोड़ी देर भ्रमण करते हैं, उधर लौट आए, बड़े क्लेशी तरह। ऐसे बंदर ने दौड़ करके छलांग लगाई, तो ऐसे पकड़ा उस तार को, पकड़ा तो पहले तो दृष्टि गई, तो हमने कहा आनंद से पकड़े बैठा है, लेकिन थोड़ी देर में धुआं फेंक दिया उसके शरीर से। अरे हमका इसमें तो आग लग गई। तब दौड़ के हमारे बाबा इसमें बिजली है? बोले हाँ जा रहे, वो देखो जल रहा बंदर। तो दौड़ के करंट हटाया। ये धनई के तो खेल है। अरे अब अपने लोगों के लिए बैठो मन मार करके चुपचाप एकांत कुटिया में मधुकरी मांग ले, बस राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा। देखो परमानंद की बाढ़ आती के लिए ये फूल फल श्री जी को चाहिए क्या? श्री जी फूलों, श्री अंग की ऐसी सौरभ है श्री जी के कि लालजू मधु की तरह मंडराते घूमते हैं श्री जी के श्री अंग की सौरभ के लिए। उन श्री अंग की सौरभ में प्राकृतिक कोई ऐसा फूल है जो श्री जी को सुख पहुंचा सके? अरे उनके श्री अंग की ऐसी सौरभ है कि त्रिभुवन सौरभ जिनके एक अंग से के श्री अंग के एक अंश से प्रकट है, वो लाल जी वहां मधुप बने मंडराते रहते हैं। चंचल रसिक मधुप मोहन मन, वहां राखे कनक कमल कुछ कोरी, प्रीतम नयन जुगल खंजन खग, बांधे विविध निबंधन डोरी, नागरता की रास किशोर। ऐसी स्वामिनी के लिए यदि फूल चढ़ाना है तो आंसुओं के फूल चढ़ाओ, भाव के फूल चढ़ाओ, अपने जीवन को फूल बना के चढ़ा दो, एक एक श्वास को फूल बना के चढ़ा। ये फूल स्वीकृत है स्वामिनी को। एकांत में बैठो, हा राधा, हा स्वामिनी, आज तक आपके अभी दर्शन नहीं, अभी मुझे सेवा नहीं मिली, आपकी नित्य सेवा में प्रवेश। रो इस बात के लिए, एक एक श्वास श्री जी के नाम में जाए, ये फूल है। एक एक भाव का, एक एक पुष्प सुमन, एक एक वृत्ति चित्त की श्री जी में जाए, ये एक एक चित्त वृत्ति, एक एक श्वास हमारी श्री जी के चरणों में लगे, इसी से श्री जी की प्राप्ति होगी। चाहे ढेर सारे बगीचा बना लो, चाहे जो कुछ। अच्छा देखो, औरों की तो बात अलग है। अगर एक हमने फूल लगाया और खुरपी मारी नीचे और सैकड़ों दीमक कट गई, सैकड़ों जीव उसमें रहते, चींटी मर गई, देखो औरों की तो बात है। अपने लोग भगवत मार्ग के पथिक हैं। हमको ये देखना है कि श्री जी सब जीवों में है। समय चित्र हित मित्र के जहालो धामी धाम, जितने भी जीव, खास करके वृंदावन में तो ये वृत्ति हमको जरूर रखनी है कि यहाँ की चींटी भी श्री जी की सहचरी है। अगर वो मर गई तो मानो सहचरी का अपराध लगेगा हमें। ये सब यहाँ के जीव, इसीलिए यहाँ कठोर जूते पहन करके ऐसा नहीं भ्रमण करना चाहिए। बहुत सावधान, नंगे पैर चलोगे तो चींटी भी दब जाएगी तो मरेगी नहीं, वो बच जाती है। और बहुत देख कर साधु महात्मा देखो ऐसे ही देख के चलते हैं कि कोई जीव न मर जाए। भगवत प्राप्ति ऐसे थोड़ी हो जाती है कि ऐसे उद्दंडता करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कह रहे तज चिंता चित चरण शरण रही, भावी सकल में करी है।
अगर आपको ऐसी भावना है कि हमारे शरीर को कोई दुख न पहुंचे तो ये भी बात बन जाएगी। हरि का चिंतन करो, हरि बड़े कृपालु है, आपकी जो अशुभ गति लिखी हुई है इस शरीर की भी वो भी मिटा देंगे। अगर भाग्य में तुम्हारे लिखा हुआ है कि इतना कष्ट भोगना, वो भी मिटा देंगे, मिट जाएगा। बोले भावी सकल मिटरिए, भावी जो आगे आने वाला दुख हो सब मिटा देंगे हरि, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। सूली की सजा कांटे में निकाल देंगे, बड़े कृपालु हैं। और एक और कृपा कर दे तो कहो कांटा भी न लगे। हाँ, ऐसे कृपालु है कि बिल्कुल साफ करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल। पर प्रभु बड़ी करुणामय है, अपने जीव को सही मार्ग पर लाने के लिए थोड़े से ऐसे साधारण दंड देते रहते हैं। पर ये चिंता न करे कि हमारे शरीर को किसी भी तरह का कोई कष्ट न हो। शरीर तो नष्ट होगा ही, चाहे जितना आप इसे सजा लीजिए, एक दिन जाएगा। आप क्या करो, बोले हरि चरणारविंद की चिंता करो, प्रियालाल की चिंता करो। श्री भोलानाथ जी जैसे अभी महापुरुष हुए हैं, कैसे उनको श्री जी प्राप्त हुई हैं। चना की ठुल्ली जो बंदर भी नहीं खाते थे वो बिन लेते थे, उनको पाते थे। यमुना किनारे हा वृषभानुनंदिनी ऐसे दहाड़ मार मार करके रोते थे। करुणामयी कृपाल किशोरी ने उन पर कृपा की, उनके हृदय में नित्य विहार प्रकट हो गए। जब तक हम रोएंगे नहीं तब तक कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। प्यारे तभी मिलते हैं जब प्यारे के लिए रोना आता है। अगर हमें किसी भी संबंध से, श्री जी के भी संबंध से यदि हमें किसी धनी पुरुष का चिंतन करना पड़े तो हमारे लिए कलंक की बात है। हमारी श्री जी को धन नहीं चाहिए, श्री जी को इत्र नहीं चाहिए, श्री जी को भोग नहीं चाहिए, श्री जी को वस्त्र नहीं चाहिए। ये सब अगर आपके पास है तो उनको भाव में बनाने के लिए सब करना चाहिए, और नहीं है तो केवल एक ही बात है, आप अपनी एक एक श्वास को श्री जी के नाम में लगा दो और देखो श्री जी मिलती है कि नहीं। सेवक जी हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय के श्री हित महाप्रभु के बाद दूसरा नंबर उन्हीं का है। हित महाप्रभु आचार्य हो, सेवक जी जो उस आचार्य की वाणी का विस्तार करने वाले हैं। उन्होंने कौन से फूल के बगीचे ले, कौन सी ठाकुर जी की सेवा की, केवल हरिवंश नाम चिल्ला चिल्ला कर रोते रोते श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश व्याकुल रहे। हित महाप्रभु प्रकट हुए, पूरा नित्य विहार उनके हृदय में प्रकट हो गया। वो स्पष्ट वर्णन करते हैं कि सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, और वाणी श्री हरिवंश की कह हरिवंश नाम। या तो वाणी में सेवक का चित्त रमण कर रहा है और या तो हरिवंश नाम में चित्त रमण कर रहा, दो ही विश्राम स्थली बताई। विरक्तों के लिए कोई आवश्यक नहीं कि श्री जी को 56 प्रकार का भोग लगावे। मिल गया तो भोग लगा दिया, नहीं तो राधे राधे वृंदावन का पानी ले श्री जी को अर्पित करो दोने में, और चक्र प्रियो नाम जप करो, श्री जी प्राप्त हो जाएंगे। आवश्यक थोड़ी कि हमें किसी से मांग के श्री जी को इत्र, यहाँ का इत्र बदबू का काम करता है श्री जी के अंग में, खुशबू काम थोड़ी करेगा। कहाँ श्री जी के अंग की श्री दिव्य सुगंध और कहाँ यहाँ है पैसा, तो उसको सार्थक करने के लिए ऐसा करो तो वो श्री जी स्वीकार कर लेती है। हमें किसी धनी की आवश्यकता नहीं कि धन से हम श्री जी की सेवा करके श्री जी को रिझा लेंगे। ऐसा हो तो बड़े बड़े जो धनी मानी है भारत के ना, पहले श्री जी उनके घर में जाए। हम लोग जैसे गरीबों के पास जो भिक्षावृत्ति से जी रहे हैं उनके पास कभी श्री जी ना हुए, पर कभी भी श्री जी प्राप्त हुई तो अकिंचनों को प्राप्त हुई है। जो सुविधाओं के चक्कर में फंस गया उसको कभी श्री जी नहीं प्राप्त हुई है। कह रहे हैं करी है लाज नाम नाते की, यह विनती मन धरिए, दीन दयाल विरद साचो करी हरि दारुण दुख हरिए। हरि अपने नाम का ही विरद संभालते हैं। अभी जैसे किसी का कोई नाम है, हम पुकारे यहाँ से तो तुरंत मुड़ करके देखेगा। हरि सर्वज्ञ है, सर्वत्र होते हुए जब हम श्री हरि कह के पुकारेंगे तो वो नहीं देखेंगे। विचार करो, वो क्यों नहीं देखेंगे? वो तो सर्वज्ञ है और सर्वत्र है। एक एक नाम आपका वो समीप रह के सुन रहे हैं। नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ। आपने बुलाया कि आपने बोला राधा वल्लभ, तो राधा वल्लभ जी आपके समीप है, लेकिन वो देख रहे हैं कि मिलना नहीं चाहता, इसलिए वो नहीं मिल रहे। अगर आप इतना कह के और विकल हो जाए मिलने के लिए तो गले में हाथ डाल देंगे वो पहले आपके वो गले में हाथ डालेंगे, क्योंकि वो आपके समीप ही खड़े हैं। नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ। नाम यदि उच्चारण किया तो नामी वही उपस्थित है। श्री ठाकुर जी नाम का ही नाता मानते हैं। करी है लाज नाम नाते की, यह बिनती मन धरी है। क्या तज चिंता चित चरण शरण रही, भावी सकल मिटरे। तू चिंता मत कर, प्रभु का पूर्ण शरणागत हो जा। करुणा में प्रभु अपने आप संभाल ले। शरणागति में कितना आनंद है। अपनी सुरक्षा के विषय में जो हम चिंतित होते हैं, हमारी शरणागति में कलंक है।
हमें तो कल्याण की भी चिंता नहीं रहनी चाहिए कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कल्याण होगा कि नहीं होगा। अब श्री जी के हम शरणागत हो गए तो व्यास भरोसे कुंवर के शोध पांव प्रसाद। जैसे स्वामिनी जी, मैं तो आपके योग्य कभी ना हुआ था, न कभी हो सकूंगा और न हूं। आपको जब ऐसा लगे कि ये जीव हमारी सेवा में आ जाए तो आप हमें वो योग्यता प्रदान कर देना। हम इंतजार में बैठे हैं आपकी उस कृपा की बाट जो रहे हैं, हम इंतजार में बैठे हैं। कैसे इंतजार कर रहे हैं? राधा राधा कहते हुए वृंदावन वास कर रहे हैं, ये इंतजार है। श्री जी, जब हमारी योग्यता थोड़ी कि हम निकुंज में सहचरी पद के अधिकारी बन जाए, जब आप करुणामयी कृपा समझना तो स्वयं त सकला कलासु कुशली कृता न कदा सुरास मधुरो सवे किमपि वेसेत स्वामिनी। हाँ स्वामिनी, आप करुणा करके स्वयं अपने योग्य मुझे बना लेना, मेरी सामर्थ्य तो नहीं। अगर योग्यता है तो हम बार बार कहेंगे कि देखो हमने ये त्यागा, हमने वो त्यागा, अभी हमें श्री जी नहीं मिली, शिकायत करें। जो हमारी योग्यता नहीं श्री जी लायक, तो हम इंतजार कर रहे हैं श्री जी की कृपा का। जिस कृपा ने मुझे वृंदावन से जुड़ाया, जिस कृपा ने मुझे मनुष्य शरीर दिया, जिस कृपा ने मुझे रसिकों का संग दिया, उसी कृपा की बाट जोड़ रहे हैं कि करुणामयी की कभी ऐसी कृपा को होगी कि हमारा चित्त देह भाव से मुक्त होकर के सहचरी भाव से युक्त हो जाएगा। यहाँ बस कृपा की बाट जोड़ रहे हैं। कैसे? कैसी कृपा की बाट? बोले अजात पक्षा इव मातरा खलाहा। जैसे घोंसले में बिना पंख निकले हुए जो पक्षी का बच्चा है, जिसके अभी अजात पक्षा, जिसे के अभी पंख निकले नहीं है, और वो घोंसले में बैठा हुआ पानी के लिए या दाने के लिए अपनी माँ का इंतजार करता रहता है। उड़ सकता नहीं, बोल सकता नहीं, वो बस केवल बैठा घोंसले। मांस का भी पिंड अजात पक्षायु मातरा खगा, जैसे वो केवल माता की बाट जोता रहता है कि माँ अपने मुख में दाना या पानी लेके आवे और हमें पवावे। ऐसे शरणागत भक्त केवल भगवान की बाट जोता रहता है कि प्यारे जब आप करुणा करना तब मुझे स्वीकार कर लेना। मेरे में ऐसी योग्यता नहीं मैं कि दावा पेश कर सकूं, इतने दिन हो गए आप हमें क्यों स्वीकार नहीं किए, क्योंकि मेरे में ऐसी योग्यता नहीं कि योग्यता ही तो दावा कर सकता है। जिसके अंदर योग्यता है कि मैंने आपके लिए सब कुछ त्यागा, आप हमें मिलिए, वो हमारे अंदर है नहीं, क्योंकि हम कुछ त्याग सकते नहीं। आप जो जो त्याग करवाती जा रही है वो त्याग होता जा रहा है। आप हमें कृपा करके अपनी कृपा से ही स्वीकार कर लेना, हमारे में सामर्थ्य नहीं। इसलिए हमें तो कल्याण की भी चिंता नहीं करनी। जो हमारी बिना चिंता के वृंदावन का सानिध्य दे दिया, हमारी बिना चिंता के वो अपने रसिकों का संग दे दिया, वो हमारी बिना चिंता के अपना प्रेम भी प्रदान कर देंगी। हमें केवल उनकी चिंता करनी है, केवल हमें श्यामा श्याम का चिंतन करना है, अन्य बातें नहीं। बोले कैसे निश्चिंत रहना है? बोले सिंहिनी सिंह बीच बैठो सुत, कैसे सियार ही डरी है। सिंहिनी और सिंह के बीच में बैठा हुआ सिंह का किशोर कहीं सियार से डर सकता है? अरे मेरे में पावर नहीं, लेकिन पावरफुल हम के बीच में बैठे हुए हैं, रसिकों की कृपा के बीच में बैठे हुए हैं, श्यामा श्याम की करुणा के बीच में बैठे, श्री राम वृंदावन में है। और सबसे बड़ा पावर है नाम। हम नाम के समीप विराजमान, नाम हमारे हृदय में चल रहा है, हमें किस बात का भय। किसी ने हमसे कहा कि हमें एक जगह जाना और वहाँ भूत का चक्कर है, तो भूत सुनते हैं कि किसी ने कह दिया कि साधु महात्मा भी मरते हैं और वो भूत बनते हैं। जब साधु महात्मा भूत बनते हैं तो वो मंत्र से नहीं डरते। किसी बहुत अच्छे बुद्धिमान है, बड़े प्रवक्ता है, उनको किसी दो भाई मर गए थे तो भूत बन गए, उनके हटाने के लिए उनकी भागवत का वहाँ प्रोग्राम है, तो वो घबरा रहे हैं कि तो उन्होंने कहा कि तो सुनते हैं कि भूत बड़े बलवान होते हैं और वो मंत्र का भी आन ही नहीं मानते अगर कोई मतलब ऐसा। बोले देखो विद्वान है ना, तो बोले देखो उनके धुंधकारी क्या गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ कि नहीं प्रकट हुआ? बोले तो भूत भी कहाँ मानते हैं भगत वगत को। हमने कहा जहां तुम्हें ऐसा लगे तो मन में मत जपना, बस कीर्तन शुरू कर देना, और अगर कीर्तन में आपको कहीं भूत दिखाई जाए तो आप हमें बता देना। मानते हैं, ऐसा हुआ हमारे जीवन में भी हुआ है कि मंत्र जपते हुए रूप पर प्रहार हो गया है। गंगा किनारे उस समय भ्रमण कर रहे थे, मध्याह्न का 12 बजे का समय था, एक भगत और हमारे साथ थे, उस समय बड़ा वैराग्य प्रवीण था चित्त में, तो उनको हमने कहा वहां लेटो जाके, और हम दूर एक नीम का बड़ा वृक्ष था उसके नीचे लेट, 12 बजे दिन पर लेटे ही था जाकर, और निरंतर मंत्र चल रहा था। मंत्राकार वृत्ति थी, क्योंकि उस समय न तो ठाकुर सेवा थी न कुछ संन्यास मार्ग में, मंत्राकार वृत्ति थी। तो नीम के नीचे बस ऐसे ही 2 मिनट हुए होंगे कि जैसे कुंतल भर की जांग और हमारे छाती पे लगे, कुछ 2 मिनट, अभी कोई सोने का कोई सवाल ही नहीं।
और ऐसे एकदम बिल्कुल जैसे श्वास रुक गई, एकदम लगा कि कोई प्रेत, ऐसा लगा, अनुभव में आया। और बस वो जो अंदर चल रहा था वो बंद होकर बाहर कीर्तन शुरू हो, जो ही बाहर नाम शुरू गए। अब हम वहां से अपना चला उठाया और उनका चलो यह मामला ठीक, उधर गए तो वो भाग के आ रहे थे जो दूसरी जगह, बोले महाराज यहाँ से अभी प्रेत गया। हम कहा चलो यार ठीक नहीं है यहाँ। तो ऐसा होता है, लेकिन नाम कीर्तन होने पर नहीं टिक सकता। नाम का जप होने पर हो सकता है कि आपका अंदर अंदर जप रहे, ऊपर आपके प्रहार कर दे, लेकिन अगर नाम कीर्तन होने लगेगा तो कदापि आपका स्पर्श नहीं हो सकता। जहां आपको ऐसा लगे, ऐसा होता है, भूत प्रेत आदि होते हैं जो अधम योनियों को प्राप्त हो जाते हैं जीव। जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली, वो भूत बनेगा पक्का, चाहे जहां कूद के मरे, वो चाहे यमुना जी में क्यों न कूदे, भूत बनेगा। या कोई विशेष अपराध बन गया तो भूत बनेगा। या जैसे अकाल मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, जहरीले सर्प ने काट खाया, या आग में जल गया, ऐसी अधम योनियों में भी। लेकिन भगत किसी भी तरह से हो, वो जैसे भजन करने वाला है तो चोखा मेला जी के ऊपर दीवार गिरी तो भूत थोड़ी बनेंगे। वो भजन करने वाला पूज्य श्री बक्सर के मामा जी का एक्सीडेंट हुआ, वो थोड़ी भूत बनेंगे। जो भजन करने वाला उसका त्रिकाल में भी कभी पतन नहीं होता। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बड़ा कभी ऐसे अपराध बन जाते हैं तो ऐसी लीलाएं हो जाती है। तो जब कभी ऐसा कहीं लगे कि ऐसा, तो नाम कीर्तन करने लगो। जहां ऐसा लगे उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने लगो। नाम ध्वनि होते ही कोई नहीं टिकेगा। मीरा जी को तो भूत बंगले में बंद कर दिया गया था। जे भी आरती प्रारंभ की गिरधर की गाय, तो आरती के दर्शन करके हजारों भूत मुक्त हो गए। श्री चतुर्भुजा जी को भूत वाले बगीचे में रोका गया जहां हजारों भूत रहते थे। बस इन्होंने नाम कीर्तन करते जे ही श्री ठाकुर जी मुरली मनोहर की सेवा प्रारंभ की, समस्त भूत आ करके और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, आप हमें अपना चरणामृत दे दीजिए, हम सब मुक्त हो जाएंगे। एक गड्ढे में अपने चरणों को धुलवाया, चरणामृत दिया, सब मुक्त हो गए भूत। भगवान का भजन करने वाले को भूत क्या है? वो भूत का भूत है, उसको क्या करेगा? भगवान का जो भजन कर लिया उसको क्या सताएगा? ये जरूर है कि जहां कहीं ऐसा लगे तो नाम कीर्तन प्रारंभ कर दे। भगवान नाम कीर्तन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तो विचार करो कि सिंहिनी और सिंह के बीच में बैठा हुआ उसका बच्चा क्या सियार से डर सकता है? क्या नहीं डर सकता। ऐसे ही हरिप्रिया की कृपा के मध्य में बैठे हुए, श्यामा श्याम की कृपा के मध्य में बैठे हुए हमको किसी बात का भी भय नहीं होना चाहिए, किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही श्यामा श्याम थरुदे डरी के कौन बिचरी है, सिंहिनी सिंह बीच बैठो सुत कैसे स्या रही डरी है। जहां श्यामा श्याम ने हमें आश्रय दे दिया है, श्यामा श्याम के आश्रय में रहते हुए मुझे ऐसे निर्भय रहना है जैसे सिंहिनी और सिंह के बीच में सिंह का बच्चा सियार से निर्भय रहता है। सुनियत सुख मुनि बचन चहूं युगी, हरि दोसन संघरी है, साधुनि को अपराध करत मधुकर साहिनता ही गुदरिए। बोले श्री सुखदेव आदि बड़े बड़े महात्माओं ने वर्णन किया है कि यदि तुमसे कोई और अपराध बन जाएगा तो भगवान अपराध भी नहीं गिनेंगे और आपको स्वीकार कर लेंगे। और यदि कहीं साधु का अपराध बन गया तो फिर बोले फिर आपका निरादर हो जाएगा, फिर हरि स्वीकार नहीं करेंगे। हरि का एक प्रण है कि करोड़ों ब्राह्मण मारने के बाद भी हरि आपको स्वीकार कर लेंगे, करोड़ों गौ हत्या होने के बाद भी ऐसे हत्यारे को भी हरि स्वीकार कर लेंगे। कोटि भी प्रबद लागे जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तकी मोही। चराचर का द्रोह करने वाला तो भी हरि अपना एक प्रण है कि शरणागत का कभी त्याग नहीं करते। वही हरि जब भक्त का अपराध करके श्री दुर्वासा जी पहुंचते हैं तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि अब मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सुदर्शन को रोक सकूं। अगर इस जलन से बचना चाहते हो तो अम्बरीश के पैर पकड़ो जाके। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव दुज, मैं भक्त के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो या कह रहे हैं साधुनि को अपराध करत मधुकर शाह न ताहि निदे। अगर आपने कभी संतों का अपराध कर दिया तो फिर हरि आपका त्याग कर देंगे, फिर हरि आपको किसी भी तरह से सहयोग नहीं कर सकते। सदैव भक्तों के अपराध से केवल डरो और डरने की कोई बात नहीं है। बोले तज चिंता चित चरण शरण रही, भावी सकल मिटरी है। कोई भी ऐसी भावी नहीं जो हमें प्रभु से विमुख कर सके। बस एक बात से डरते रहना, किसी भक्त का अपराध न बन जाए। इसीलिए हमें अन्य कोई चिंता न करके केवल श्यामा श्याम के चरणों का चिंतन करते रहना है।
तो प्रेमान्धम पशु पक्षी भूरुह लता कुंजादि सत्कंदरा। श्री वृंदावन की जो कुंजे हैं ये प्रेम प्रदान करने वाली हैं। वृंदावन की जो कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, वो प्रेम प्रदान करने वाली हैं। वृंदावन के जो पशु पक्षी हैं सब प्रेमांध होकर के घूम रहे हैं। वापी कूप तड़ाग सिंधु सरसी रत्नस्थली वेद भी, जितने भी इस ब्रज क्षेत्र में कूप ताड़ाग और ये सरोवर आदि हैं, ये सब प्रिया प्रीतम के श्री अंग के स्पर्श किए हुए चंदन आदि से युक्त हैं, क्योंकि प्रिया प्रीतम इन सब में केली करते हैं, इन सब में नित्य जल विहार करते हैं। इसीलिए ब्रज के जितने भी सरोवर हैं इनकी समानता बड़े से बड़ा तीर्थ नहीं कर सकता। जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, अप्सरा कुंड, उद्धव कुंड, मान सरोवर, ये जितने भी ब्रज मंडल के ये सब बड़े बड़े कुंड हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, इनकी समानता विश्व ब्रह्मांड कोई बड़ा सा बड़ा तीर्थ भी नहीं कर सकता। आदर सहित यदि आपने मानसी गंगा का आचमन कर लिया, श्याम कुंड, राधा कुंड में गोते लगा लिए, समस्त तीर्थों का अवगाहन कर लिया, क्योंकि साक्षात श्यामा श्याम के श्रीअंग इसमें खेलते रहते हैं, इसीलिए सब तीर्थों से भी बढ़ करके है।